हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन होने वाला है आर्काइव 81 का। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आर्काइव 81 का एपिसोड 3। जो लोग इस वीडियो में न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आर्काइव 81 एक बहुत अच्छी सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। और अगर आपने एपिसोड 1 या 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो आई बटन पे यहाँ पे लिंक आ रहा होगा पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का, आप उसको पहले जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं मेलोडी को और ये उसका फ्लैशबैक होता है। यहाँ पे हम देखते हैं छोटी सी मेलोडी, जैसा कि वो बोली थी उसको बचपन में उसकी माँ यानी कि जूलिया बेनेट ने उसको एक चर्च के सामने रख के वो चली गई थी। उसके बाद वो चर्च में ही उसका स्कूलिंग वगैरह सब कुछ हुआ। और यहाँ पे हम देखते हैं कभी कभी मेलोडी कोई और ही स्टेट में चली जाती है और वो अजीब अजीब सी ड्राइंग करने लगती है। और जब उसका टीचर उसे पूछता है कि ये तुम क्या बना रहे हो, तब मेलोडी को याद ही नहीं रहता कि ये उसने क्यों ड्रॉ किया। और मेलोडी को ऐसा लगता है कि कोई चीज उसे अपनी ओर खींच रहा है। और अगर ये बात आपको याद हो, यही सेम बात एपिसोड 1 में जेस ने बोला था कि लोगों को ये बिल्डिंग अट्रैक्ट करता है, इसीलिए लोग यहाँ पे रहने आए हैं। ये चीज याद रखना क्योंकि आगे इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब ये सारी बात वो मतलब मेलोडी यहाँ पे डॉक्टर स्टीव को बता रही थी और ये सब रिकॉर्ड हो रहा था क्योंकि डॉक्टर स्टीव जब भी सेशन लेते हैं तब रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सारी बात प्रेजेंट टाइम में डैन सुन रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डैन यहाँ पे कैसे भी करके सारे के सारे जो सिक्योरिटी कैमरा थे उसको हैक कर लेता है और उन सब का एक्सेस अभी डैन के पास था। डैन यहाँ पे चेक करता है कि डेवनपोर्ट ने हर जगह यहाँ पे कैमरा लगा है और डैन अभी एक बाथरूम में था और बाथरूम में कैमरा नहीं था। नेक्स्ट अभी सीन कट होता है और हम देखते हैं डैन वही विसर अपार्टमेंट के कम्युनिटी रूम में होता है और यहाँ पे मेलोडी भी थी और पहली बार उन लोगों का थोड़ा यहाँ पे बातचीत होता है। मतलब यहाँ पे बेसिकली ये लोग एक दूसरे को जानने का कोशिश कर रहे थे और लास्ट में मेलोडी बोलती है कि वो साथ में कॉफी पीने चलेंगे। ऐसा थोड़ा फ्रेंडली बातचीत हो रहा था उनके बीच। और सडनली डैन का आंख खुलता है और वो समझ पाता है कि वो फिर से सपना देख रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई बाथरूम का दरवाजा कोई खटखटाता है तो डैन यहाँ पे चेक करने जाता है कि कौन है। यहाँ पे हम देख पाते हैं एक बॉबी नाम की एक औरत, वो यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बोलती है कि वो वर्जिल डेवनपोर्ट के लिए काम करती है और कोई असिस्टेंस का अगर जरूरत हो तो डैन उसे बता सकता है। और इस बिल्डिंग में डैन अभी काम कर रहा है, इस बिल्डिंग में फंगस होते हैं इसीलिए वो ये साफ करने आई है। तो डैन यहाँ पे थोड़ा रूडली उसे बोलता है कि नहीं, मुझे कोई असिस्टेंस का जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर हम देखते हैं डैन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रिस्टोर करता है और यहाँ पे वो देखता है कि नेक्स्ट स्टेप में अनावेल और मेलोडी ये लोग वही कम्युनिटी रूम में थे और कल रात जो यहाँ पे अजीब चीज हो रहा था वो मेलोडी यहाँ पे कैमरे में सबके सामने बोल रही थी। तभी उस टाइम में कैसेंड्रा यहाँ पे आ जाती है और वो फिर से अजीब ही तरह से गले मिलने के बहाने से अनावेल को सूंघने लगती है और उसे बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो। फिर यहाँ पे मेलोडी कैसेंड्रा को पूछती है कि कल रात क्या तुम यहाँ पे प्रेजेंट थी, क्योंकि इधर से बहुत सारे आवाज आ रही थी। तो रिप्लाई में कैसेंड्रा यहाँ पे झूठ बोलती है और रात में कुछ वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उन दोनों को पार्टी में बुला के वो इधर से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेलोडी यहाँ पे जेस के पास गई थी और जेस उसे अपने बारे में बोल रही थी कि वो भी कभी कभी, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, वो कुछ देर के लिए पोजेस हो गई थी और उस टाइम में वो अलग ही स्टेट में चली जाती है। और ये सारी बात वो मेलोडी को बोल रही थी, इसलिए मेलोडी यहाँ पे बोलती है कि हाँ, मुझे भी ऐसे दौरे आते थे जब बचपन में, इसलिए मैं एक डॉक्टर के पास जाती हूँ। इसीलिए वो जेस को डॉक्टर स्टीव के पास लेके जाती है। इधर ये टेप खत्म होता है और यहाँ पे हम देखते हैं डैन फिर से अपने फादर यानी कि डॉक्टर स्टीव और मेलोडी का सेशन रिकॉर्ड करने लगता है। और इस सेशन में जेस बोल रही थी कि जब वो पोजेस्ड हो जाती है यानी कि वो जब ट्रांस स्टेट में चली जाती है उस स्टेट में वो अजीब अजीब से पाथ देखती है, मतलब दूसरे दुनिया को रास्ता, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है, जैसा कि मेलोडी को बचपन में लगता था। ये सब जेस बता रही थी। तभी उसकी मदर वहां पे आ जाती है और उसको जबरदस्ती इधर से जेस को लेके चली जाती है और इधर ये सेशन खत्म होता है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं मार्क, जो कि मेलोडी से मिलने गया था क्योंकि डैन ने उसे बोला था। मार्क यहाँ पे मेलोडी से मिलने जाता है और यहाँ पे एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट मेलोडी है। तो मार्क उसे पूछताछ करने लगता है कि इस अपार्टमेंट में कैसे आग लगा और उसकी ओल्ड लाइफ के बारे में पूछताछ करने लगता है। और मार्क को यहाँ पे यकीन हो जाता है कि ये औरत जो कि खुद को मेलोडी बोल रही है वो ओरिजिनल मेलोडी नहीं है और ये उसकी आइडेंटिटी चोरी करके मेलोडी बन के कब से रह रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं डैन को कुछ काम आता है, इसीलिए वो स्टेयर में नीचे जा रहा था। तभी वो डैन देखता है कि मेलोडी यहाँ पे है और मेलोडी यहाँ पे डैन को देख के बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम लोग साथ में कॉफी पीने जाएंगे बट तुम नहीं आए। अच्छा, तो तुम मुझे ठीक से नहीं जानते हो इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं आए। तो डैन यहाँ पे बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो और तुम हमेशा दूसरों की हेल्प करती हो और दूसरों को सुरक्षित महसूस करवाती हो, ये एक फीचर है, बग नहीं। तो ये बात सुन के मेलोडी को बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डैन यहाँ पे सपना देख रहा था और वो
हड़बड़ी से नींद से जागता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं संडे था और जैसा कि चर्च के फादर रूसो ने मेलोडी को बुलाया था, तो मेलोडी यहाँ पे चर्च जाती है और यहाँ पे वो फादर रूसो के साथ थोड़ा उनका बातचीत होता है और फादर रूसो मेलोडी को पूछते हैं कि तुम्हें विस्सर अपार्टमेंट में कुछ अजीब नहीं लगता। तो इसका आंसर मेलोडी देने ही जा रही थी, तभी जेस फिर से अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती है और ये देख के फादर रूसो यहाँ पे उसके कान में कुछ तो एन्चेंटमेंट करते हैं। तभी सडनली जेस यहाँ पे फिर से अपने होश में आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेलोडी यहाँ पे विस्सर अपार्टमेंट जाती है और जेस को मतलब जेस की हालचाल पूछने के लिए वो जेस के कमरे में जाती है, बट उसका कमरा लॉक था, तो कैसे भी करके वो डुप्लीकेट चाबी से अंदर जाती है। तब वो देखती है कि फादर रूसो और जेस की मदर यहाँ पे कुछ एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रही थी जेस के ऊपर और मेलोडी यहाँ पे उसको रोकने लगती है और हल्ला करने लगती है। तो यहाँ पे सैमुअल आ जाता है और वो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड स्मिथ वो भी आ जाता है और वो फादर रूसो को बाहर निकाल देता है। और इधर सैमुअल यहाँ पे बोल रहा था कि इसके अंदर कुछ शैतान वगैरह नहीं है, इसकी दिमाग की बीमारी है और वो एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट को जानती है, तो वो उसके पास ले जाएगा। ये बात वो जेस के मदर को प्रॉमिस करती है और बाहर आके मेलोडी गुस्से में यहाँ पे फादर रूसो को बोलती है कि तुम भी बाकी लोगों की तरह ढोंगी निकले, जेस के अंदर कोई भी शैतान वगैरह नहीं है। और ये बात सुन के फादर रूसो यहाँ पे बोलने लगते हैं कि मेलोडी को बोलने लगते हैं कि तुम इधर जिसको ढूंढते हुए आई हो वो इधर तुम्हें नहीं मिलेगी। क्योंकि गौर करने वाली बात है कि मेलोडी कभी भी फादर रूसो को नहीं बताई थी कि वो यहाँ पे जूलिया बेनेट यानी कि अपनी माँ को ढूंढते हुए आई है, तो फादर रूसो को कैसे पता। और फादर रूसो यहाँ पे जाते जाते बोलते हैं कि इस बिल्डिंग में बहुत नेगेटिव एनर्जी उन्हें महसूस हो रहा है और इधर शैतान का वास है, तो जितना जल्द हो सके इधर से तुम निकलो। ऐसा बोल के फादर रूसो यहाँ पे गुस्से में इधर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डैन बाहर आके मार्क को ये सारी बात बता रहा था और मार्क भी आज नकली मेलोडी से मिला है, ये बात डैन को बताता है। इसका मतलब है इधर मेलोडी मर चुकी है या फिर मेलोडी कैसे भी इधर से गायब हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं डैन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रिस्टोर करके देखने लगता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मेलोडी और अनाबेल ये लोग शॉपिंग करने आए थे और अनाबेल यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रही थी कि तुम्हें किसी का इतना मदद नहीं करना चाहिए, मतलब तुम जो जेस के लिए कर रही हो इतना सब मत करो, कोई झंझट में मत पड़ो, सिर्फ अपने माँ को ढूंढो, इधर से चलो। तो ये बात सुन के मेलोडी यहाँ पे बोलने लगती है कि वही लाइन बोलने लगती है, मतलब लोगों की मदद करना इट इज ए फीचर नॉट ए बग, जो कि सपने में डैन ने मेलोडी को बोला था। और ये बात देख के डैन यहाँ पे और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, बिकॉज मतलब ये जो सपने में उसे बोला था ये कैसे मेलोडी यहाँ पे बोल रही है, जो कि ये पास्ट है। और थोड़ी देर बाद मेलोडी कैमरे को देख के ऐसे बात कर रही थी मानो वो सीधे डैन से ही बात कर रही हो। और थोड़ी देर बाद उसको अनाबेल बुलाती है तो वो कैमरा वहां रख के चली जाती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहां पे एंट्री होती है कैसेंड्रा की, जो कि कैमरा के धीरे धीरे पास आ रही थी और बोलती है कि तुम इन सब से दूर रहो। और उसका वॉइस ऐसे डिमोनिक हो जाता है और सडनली वो डैन का गला पकड़ लेती है और तभी डैन नींद से उठता है। और यहाँ पे हम एज ए ऑडियंस कंफ्यूज्ड है कि ये सब ओरिजिनल है या फिर डैन एक सपना देख रहा था। ये सारी बात आपको एपिसोड 4 में पता चलेगा और आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो यहाँ पे एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मुझे अच्छा लगता है जल्द से जल्द वीडियो बनाने का। और मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ले आऊँ। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।